ओझा तांत्रिक बाबा जी, जन गुरु या भगत की साजिश है डायन। यानी किसी गांव में, किसी देहात में किसी महिला पर अगर डायन होने का आरोप लगाता है तो उसके पीछे किसी ओझा की साजिश होती है, तांत्रिक की षड्यंत्र होती है, किसी बाबा की मिलीभगत होती है। हम रजनीश कहते हैं कि तांत्रिक हो, बाबा हो, जनगुरु हो या ओझा हो, अगर किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाता है तो उसे जेल और जुर्माना होगा। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि समाज में फैले जितने सारे अंधविश्वास है वह हमेशा नुकसानदायी होता है। और ऐसा ही एक अंधविश्वास है डायन, अंग्रेजी में विच हंटिंग। आज भी पिछड़े इलाकों में, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोग यह विश्वास करते हैं कि डायन होती है, महिलाएं डायन होती है और वह अपनी डायन विद्या के द्वारा समाज का नुकसान पहुंचाता है। किसी पशु पक्षी का जान ले लेता है, फसल नष्ट कर देती है, बच्चों को मौत के घाट उतार सकता है। यह अंधविश्वास आज भी समाज में फैला हुआ है और इसी का फायदा उठाते हुए ओझा तांत्रिक बाबा जी अपनी षड्यंत्र की दुकान चलाता है। अगर किसी गांव में कोई मवेशी की मौत हो जाती है या फसल नष्ट हो जाता है तो उसमें कुछ लोग सोचते हैं शायद इसके पीछे कोई डायन तो नहीं है, क्योंकि अंधविश्वासी मन हमेशा अंधविश्वासी ढूंढता है, अंधविश्वासपूर्ण कारण ढूंढता है। इसलिए अगर किसी मवेशी की मौत हो गई, फसल नष्ट हो गया, किसी घर में कोई आदमी बीमार पड़ गया, बच्चा बीमार पड़ गया, तो अंधविश्वास में डूबे लोग सोचते हैं शायद इसके पीछे, बीमारी के पीछे, फसल नष्ट होने के पीछे किसी डायन का तो हाथ नहीं है। और अंधविश्वास में डूबे लोग यानी डायन नामक अंधविश्वास में डूबे लोग चले जाते हैं किसी ओझा के पास, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास या किसी जनगुरु के पास। और ऐसे पाखंडी बाबा ओझा इसी मौके का तलाश करता है कि कोई उसके पास आए और यह कहे कि उसके गांव में फसल नष्ट हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है और शायद इसके पीछे कोई डायन है। तो आप इसका खुलासा करिए कि कौन डायन है, उस पर जुर्माना लगाइए, उसे दंडित करिए। और इसी मौके का फायदा उठाकर, कुछ हाथ सफाई दिखाकर, कुछ जादुई ट्रिक दिखाकर ओझा तांत्रिक बाबा जी या जनगुरु बताता है कि आपके गांव में अमुक वृद्धा महिला, आपके गांव में अमुक असहाय महिला, आपके गांव में अमुक जो विधवा महिला है वह डायन है, वह डायन विद्या सीखती है और अपने डायन विद्या का प्रयोग करके गांव में बीमारी फैलाई है। इसीलिए लोग बीमार पड़ रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे, पशु पक्षी नष्ट हो रहे हैं, खेत नष्ट हो रही है। और अगर उस डायन को रोका नहीं गया तो आगे गांव का और नुकसान होगा। इस तरह की और षड्यंत्रपूर्ण बातें यह ओझा तांत्रिक बाबा करते हैं। इसके बाद गांव वाले अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, वे क्या करते हैं, उस असहाय महिला को पकड़ के ले आते हैं। गांव में एक सभा बुलाई जाती है, सालिसी सभा। उस सभा में उस महिला को जबरन यह दबाव डाला जाता है कि तुम डायन हो, तुमने गांव की क्षति की, बीमारी फैलाई और अगर तुमने अपनी डायन विद्या नहीं छोड़ी तो हम आप पे जुर्म ढाएंगे, मार पीट कर गांव से निकाल देंगे, समाज से बहिष्कार करा देंगे। और यह सब होता है उसी ओझा तांत्रिक बाबा के कहने पर, क्योंकि ओझा तांत्रिक को समझ में आ जाता है कि यह गांव या ग्रामीण क्षेत्र या मोहल्ला डायन नामक अंधविश्वास से डूबा हुआ है और इसी का फायदा उठाकर लोगों को उल्लू बनाया जाए, डायन का आरोप लगाकर असहाय महिला से लूटा जाए, उसका धन दौलत पैसा जितना चाहे लूट कर निकल लिया जाए। यह साजिश ओझा तांत्रिक बाबा जी या जनगुरु हमेशा ही सोचते हैं और करते भी हैं जब डायन नामक अफवाह कोई गांव में फैले। अब रही हाथ की सफाई, जादू ट्रिक दिखाकर वह ओझा तांत्रिक बाबा कहता है कि यह जो महिला है यही डायन है और इसने ही बीमारी फैलाई, यही डायन विद्या का प्रयोग किया। अब इसको मारा पीटा जाए, इस पे जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना का रकम क्या हो सकता है, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग बता कर रखते हैं कि इस वृद्धा के पास या इस असहाय महिला के पास जमीन जायदाद है और उस महिला को
यह हिदायत दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर तुमने यह जुर्माना लाखों रुपए का जुर्माना नहीं दिया तो तुम्हें मार पीट कर गाँव से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें मार पीट कर इस दुनिया से उठा दिया जाएगा। और इस डर से अपनी जान बचाने के लिए वह असहाय महिला डायन के आरोप से मुक्ति होने के लिए अपना जमीन जायदाद बेच देता है। जिसके पास 2 कट्ठा जमीन होता है वह बेचकर और गरीब हो जाता है, असहाय हो जाता है। इतना ही नहीं, एक महिला पर डायन होने का आरोप लगाने के साथ ही उसे इंसानी मल मूत्र खिलाया जाता है, उसे सरेआम निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है, मारा पीटा जाता है और अंधविश्वास में डूबा हुआ समाज पूरा तमाशा दे, जो सही में आज इस विज्ञान के युग में हमारे देश के लिए शर्म की बात है, शिक्षित समाज के लिए शर्म की बात है कि एक अंधविश्वास डायन एक असहाय महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, मल मूत्र खिलाया जाता है, मारा पीटा जाता है, सिर्फ एक ओझा के, बाबा के, तांत्रिक के कहने पर। क्या कोई कानून नहीं है इस तरह के पाखंडियों को कानून की कटघरे में खड़ा करने के लिए? मैं संतोष शर्मा एक राष्ट्रीय के नाते कहूँगा, कानून है। अगर कोई भी महिला पे कोई जुल्म ढाता है तो वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, महिला सुरक्षा कानून लागू हो जाता है, मानवाधिकार कानून लागू होता है, इंसानियत की रक्षा के लिए कानून लागू होता है। अलग से डायन विरोधी कानून रहे या ना रहे, अगर किसी महिला पे डायन होने का आरोप लगाया जाता है तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, महिला सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाने वाले ओझा तांत्रिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे प्रदेशों में डायन विरोधी कानून अलग से बना हुआ है। ऐसे में अगर उन प्रदेशों में किसी असहाय महिला पर डायन होने का आरोप लगाया जाता है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए इन साजिश रचने वालों को खिलाफ, जो यह साजिश रचते हैं कि गांव में डायन है, जो यह आरोप लगाते हैं कि यह महिला डायन है, सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। जितना जल्दी कानूनी कार्रवाई होगी, आरोपी सजा पाएगा, लोग जागरूक हों। और इसके साथ ही लोगों को यह बताने की जरूरत भी है कि डायन का वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं होता है। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि बीमारी के पीछे कोई डायन विद्या या डायन कारण नहीं होता है, क्योंकि डायन विद्या या डायन का वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं, यह अफवाह विश्वास है। लोग बीमार पड़ते हैं जीवाणु के कारण और बहुत सारे वैज्ञानिक कारण के कारण, फसल नष्ट होती है जीवाणु के कारण और भी बहुत सारे कारणों से, लेकिन डायन नामक अंधविश्वास के कारण ना फसल नष्ट होती है ना लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि बीमारी क्यों होती है, पशु पक्षी की मौत क्यों होती है, उसके पीछे क्या क्या वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक कारण है, यह लोगों को बताना भी पड़ेगा। साथ ही लोगों को यह भी बताना होगा कि अगर किसी ओझा ने, बाबा ने, तांत्रिक ने, जनगुरु ने किसी महिला को डायन बताया, डायन होने का आरोप लगाया, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि देश के कई प्रदेशों में डायन विरोधी कठोर से कठोर कानून बना हुआ है। कानून इसलिए बना है कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व होता नहीं है, और महिला सुरक्षा के लिए डायन विरोधी कानून बना है, महिलाओं के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी महिलाओं से, शिक्षित महिलाओं से यह अपील करूंगा कि आप भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, महिलाओं को बताइए कि अंधविश्वास से बाहर आइए। आप अपने गांव में, देहात में सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश करिए कि डायन विषय कुछ नहीं होता है। साथ ही ये भी कहिए कि अगर आप पर डायन होने का आरोप लगाया जाता है तो आप तुरंत थाने पहुंचिए, पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। जरूरत पड़े समाज में जो विद्युत लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, युक्तिवादी लोग हैं, तहसील व्यक्ति है या संगठन है, उनका सहयोग लीजिए। समाज से डायन नामक अंधविश्वास का जहर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में संतोष शर्मा। नमस्कार।